नमस्कार मित्रों, मैं विकास वर्धन। आज आप लोगों के समक्ष पुनः एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं राजा राम मोहन राय के जीवन से जुड़ी एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब राजा राम मोहन राय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी रोचक घटनाएं घटी। जब हम सार्वजनिक जीवन में निकलते हैं किसी काम के लिए, तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं। उन्हीं अनुभव में से एक अनुभव उन्होंने जो साझा किया अपने संस्मरण में, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने कहा कि एक बार मैं एक सेठ के पास पहुंचा। राजा राम मोहन राय एक सेठ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा तो वह सेठ अपने नौकर को बहुत जोर जोर से डांट रहा था कि तुमने माचिस की ये एक तीली बर्बाद क्यों कर दी, एक तीली में दिया क्यों नहीं जला, तुमने सावधानी क्यों नहीं बरती, एक तीली में दिया जलना चाहिए था, तुमने एक तीली को क्यों बर्बाद किया। नौकर बेचारा बहुत परेशान चुपचाप डांट सुन रहा था और सेठ उसे डांटे जा रहा था, डांटे जा रहा था। राजा राम मोहन राय यह देखे और वहां से उल्टे पांव लौटने लगे। तभी उस सेठ ने रोका इन्हें, रुकिए, क्या हुआ, कहाँ आए और कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, धन संग्रह के लिए इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और इसी के निमित्त मैं आपके पास आया था। तो उन्होंने कहा कि आप इस निमित्त यहाँ पे आए थे तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं, आपने मांगा क्यों नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं यह जो दृश्य देखा, आपके और नौकर के बीच का संवाद, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एक माचिस की तीली के लिए इस नौकर को इतना डांट रहे हैं, तो भला विश्वविद्यालय के लिए आप चंदा कहाँ से देंगे, इसलिए मैं वापस लौट रहा था। तो सेठ ने कहा कि ऐसा नहीं है, आइए बैठिए। उन्होंने आदर के साथ बिठाया और उस सेठ ने इतना धन दिया जितना कि उस इलाके में अन्य किसी ने ना दिया। उसने कहा कि मैं संपत्ति का संचय करता हूँ किसी महान कार्य के लिए, मैं संपत्ति का संचय, संपत्ति को व्यर्थ के कामों में व्यय नहीं होने देता, उसका संचय करता हूँ किसी महान कार्य के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए, किसी व्यसन के लिए नहीं। इसलिए आप यह मत सोचिए कि यह जो मैं इसे डांट रहा था, यह चूंकि व्यर्थ का अपव्यय कर दिया इसलिए मैं इसे डांट रहा था, लेकिन जहाँ काम आवश्यक हो, जहाँ सबके हित में काम हो, वहाँ मैं पैसे जरूर देता हूँ। और यह संस्मरण और यह शिक्षा दोनों ही उनके लिए महत्वपूर्ण रहे, राजा राम मोहन राय के लिए, कि धन का संचय तो अवश्य कीजिए, लेकिन वह महान कार्य के लिए, किसी व्यसन के लिए नहीं, किसी व्यर्थ के खर्च के लिए नहीं, किसी भोग विलास के लिए नहीं। धन का संचय तो कीजिए, धन तो कमाइए, लेकिन उसे खर्च किसी महान कार्य में कीजिए। आशा करता हूँ मित्रों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।